अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। सो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात के टाइम से, और अभी जो है वो हम अपने सारे काम वाम करके फारिग हो गए थे। तो मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था कि पापा ने एक पार्सल ऑर्डर किया है, जो कि वो ये टेप था। और मुझे भी नहीं पता था उस वक्त ये पापा ने क्या ऑर्डर किया है और क्या इस पार्सल में आया, लेकिन खैर जब बॉक्स खुला तो मुझे पता चल ही गया। जाहिर सी बात है आप लोग को भी पता चल गया। तो ये हमने बेसिकली इसलिए मंगवाया था क्योंकि हमारा जो वाटर टैंक है वो कहीं जगहों से ना, कुछ जगहों से वो लीक हो गया है। ठीक है, वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप निकलता है, लेकिन उसकी वजह से ना जंग लग रहा है। तो अब उसको जो है वो रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उस दिन पापा दराज यूज़ कर रहे होंगे तो उनको ये नज़र आया। जब उसके जो है वो रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे कि एक बार लगाने के बाद ये हिलती नहीं है, ये पानी गिरने से रोक देती है, और बहुत अच्छे जो है वो इसके बेनिफिट्स लिखे हुए थे। तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है, ऑर्डर करके देखते हैं कि ये क्या काम करती है। आप लोग के साथ भी मैं इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों को तो अपनी जो है वो चीज़ सेल करनी होती है। तो उनको तो यही होता है कि हम अच्छी से अच्छी बात लिखें ताकि सामने वाला जो है वो हमारी प्रोडक्ट को या हमारी कोई भी चीज़ को ख़रीद ले। लेकिन जब एक नॉर्मल बंदा, एक बायर उस चीज़ को ख़रीदता है, तभी वो बता सकता है कि असल में वो चीज़ है क्या उसकी क्वालिटी वैसी है जैसा कि सेलर ने बताया हुआ है। क्योंकि भाई सेलर को तो उनकी चीज़ जो है वो सेल करनी होती है किसी भी तरीके से। उनको बस ये होता है कि हमारे पास ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, तो बस ये आगे जो है वो निकल जाए। लेकिन एक बायर जब उस चीज़ को ख़रीदता है ना, तब असल हकीकत सामने आती है। तो बस अगर आप लोग के सामने दो लोग बैठे हुए ना, उनमें से कोई एक इंसान किसी चीज़ के बारे में बता रहा है जबकि उसने वो चीज़ यूज़ नहीं की हुई, कभी भी बाय नहीं की, तो उसकी बात पे मैं कहती हूँ कि यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बात पे यकीन करना चाहिए जिसने एक चीज़ को ख़रीदा हुआ है, उसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो वही ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकता है आप लोग के साथ। तो बस मैं भी इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगी कल के व्लॉग में कि ये कैसा है, क्योंकि आज तो हमारा टैंक जो है वो पूरा खाली हुआ हुआ है, इसके अंदर पानी नहीं है, इसीलिए मम्मा ये इसको लगा रही हैं। इसको लगाने के लिए ज़रूरी है कि पानी वाली जगह ना हो रही हो वो, इसलिए मम्मा ने जो है वो इसको टिश्यू से पहले साफ़ भी कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों के वाटर टैंक्स वगैरह छत पे लगे हुए होते हैं या फिर कोई स्पेशल जगह बनी हुई होती है, लेकिन हमारा वॉशरूम जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो बस हमारा टैंक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो आराम से जो है वो हमारे वॉशरूम पे ऊपर लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही से परफेक्ट फिट भी हुआ हुआ है। तो बस देखिए, इसको इस तरीके से लगाना है। ये काफ़ी ज़्यादा थिक टेप है, तो अगर इसने ये सही से स्टिक हो जाता है ना तो फिर ये रोक लेगा पानी को। लेकिन अगर ये स्टिक नहीं हुआ, पानी जब इसमें भर जाएगा उसके बाद ये निकल गई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके पीछे जो है वो स्टिकर लगा हुआ होता है, जिसको हम निकाल के और उसके बाद फिर इसको लगाते हैं। तो देखिए ये लग गया है अब बिल्कुल ठीक तरीके से, और यहाँ पर आप देख रहे थे बाबा कि ये सही से स्टिक हुआ है या नहीं हुआ। तो जब हम लगा रहे थे तब मम्मा को तो नहीं लग रहा था कि ये सही से काम करेगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल जब आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि आज सुबह पानी आएगा तो मम्मा भर लेंगी पानी, और फिर हमें भी पता चल जाएगा कि ये काम करता है या नहीं करता। तो देखिए जी, रात में फिर मैं यहाँ पर अपनी जो है वो छोटे से बैग की सफाई कर रही थी। बस सफाई नहीं कर रही थी, लाइक इसके अंदर से जो है वो सामान मैंने रखा हुआ था, वो कुछ भी मैंने निकाला नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है निकाल लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लेती हूँ। तो ये बैग जो है वो मैंने ऑनलाइन बाय किया था। ये 3 in 1 था। ठीक है, एक तो ये साइज़ था और एक छोटा क्लच था और एक काफ़ी जो है वो बड़ा हैंड बैग होता है वो था। तो मैं जो हूँ वो ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ हैंड बैग। अभी मैंने जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ किया है, बाकी तो वो अंदर कबर्ड में ही रखा हुआ है, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और स्पेशली जब मैं ये पर्स ऑनलाइन जब मैंने ऑर्डर किया था, तब हम लोग मार्केट्स वगैरह गए थे, वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ येलो कलर का मुझे ना पर्स बाय करने का दिल चाह था, तो मैं वही सर्च करी थी कि क्या पता मुझे मिल जाए। और ये वाला भी पर्स मैंने येलो कलर में ही ऑर्डर किया था, लेकिन जब मेरे पास ये रिसीव हुआ मुझे, तो उसका कुछ इस तरह का कलर था। लेकिन खैर मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन बस मसला ये था कि ये भी कलर थोड़ा लाइट था, तो ये बहुत जल्दी जो है वो गंदा हो जाता है, और मैंने अभी तक इसे खैर वॉश भी नहीं किया, तो ये हो जाता है। अगर खैर येलो कलर भी होता तो वो भी हो जाता है, क्योंकि वो भी काफ़ी लाइट कलर होता है, लेकिन अच्छा लगता है पर्स वगैरह में। तो चलिए मैं साथ साथ आप लोगों को बताती भी जाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। नॉर्मली जब ये बैग घर पे होता है तो उसके अंदर मैं इतनी सारा चीज़ें नहीं रखती, मैं निकाल देती हूँ कहीं से भी आने के बाद, क्योंकि फिर जब मैं इसमें से पैसे वगैरह निकालती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन फील होता है। सारा सामान हाथ में आ रहा होता है, इसलिए फिर मुझे निकालना पड़ता है। तो बस आज भी मैं वही कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आप सबके साथ आज शेयर कर देती हूँ, साथ साथ आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो मेरे बैग में से निकला फेस पाउडर। तो ये थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने अपने बैग में रखा हुआ है। बाकी एक जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो मैं घर पे रखती हूँ। साथ में ये इतना सारा टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे फेस वगैरह वॉश करना पड़ता है, तो फिर मैं टॉवल यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी। अपने घर पर भी मैं कभी भी टॉवल यूज़ नहीं करती,
तो टिश्यू पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यस। और देखिए जी, ये बेनीटेंट जहाँ-जहाँ मैं होंगी वहाँ-वहाँ पर ये बेनीटेंट भी होगा। मुझे बेनीटेंट के अलावा कभी कोई और टेंट पसंद ही नहीं आया, हमेशा मैं अपने पास बेनीटेंट रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 10 रुपए का नोट और भी कुछ कैश है मेरे पास। तो कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमें जो है वो अपने पास थोड़ा बहुत कैश रखना चाहिए। कभी भी किसी भी वक़्त जो है वो पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। पैसों की ज़रूरत तो हर वक़्त पड़ती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती है, इसलिए रखना चाहिए। और ये एक पिंक कलर की लिपस्टिक, जो कि कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये रिवाज की है। और मेरा जो है वो फ़ेवरेट कलर सारी लिपस्टिक्स में ये वाला है, और एक ब्राउन जो होता है मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, तो ये थोड़ा-सा जो है वो हॉट पिंक कलर बन जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, ये नोट्स वगैरह मेरे पर्स से निकलती रहेंगी बस। तो कुछ स्कार्फ्स पिन रखी हुई हैं, कैचर क्लिप्स वगैरह, बस पता नहीं क्या-क्या रखा हुआ है। मैं खुद हैरान हो रही थी कि इतनी सारी पिन्स जो है वो मेरे बैग में क्या कर रही हैं। तो जब भी मैं स्कार्फ़ वगैरह, मैं ज़्यादा स्कार्फ्स बाँधती हूँ, तो जब भी स्कार्फ़ वगैरह मुझे खोलना होता है कहीं पे भी बाहर, तो ये सारी पिन्स जो है वो चली जाती हैं मेरे पर्स में, और फिर मैं इनको भूल जाती हूँ। तो देखिए, अब ये सारा कुछ खाली हो चुका है और अब मेरा भी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। सो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।